अमेरिका और इजराइल की मिसाइलें ईरान में बरस रही हैं, लेकिन आग पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में लगी है। मिसाइलें इजराइल के हाइफा, जेरूसलम, बेत शेमेश में तबाही मचा रही हैं। लेकिन कोहराम पाकिस्तान के कराची में मचा हुआ है। सऊदी अरब की रास तानूरा रिफाइनरी में धमाके के बाद आग लग गई है। लेकिन बवाल पता है कहां हो रहा है? पाकिस्तान के लाहौर में हो रहा है। कुवैत, बहरीन, यूएई में अंगारे बरस रहे हैं, लेकिन हाहाकार गिलगित, क्वेटा और पेशावर में मचा हुआ है। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर पूरा मिडिल ईस्ट सुलगा दिया है। आग लगी हुई है। ईरान पर हमले की आग सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, लेबनान, इराक समेत और भी कई देशों तक फैल चुकी है। लेकिन गजब की बात देखिए कि इस जंग को लेकर पाकिस्तान के भीतर एक और जंग शुरू हो गई है और इस जंग में अब तक 20 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यह जंग है पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की पब्लिक के बीच में। ईरान के सुप्रीम लीडर और शिया समुदाय के सबसे बड़े नेता अयतुल्ला अली खामनेई के मिसाइल स्ट्राइक में मारे जाने की खबर ने पाकिस्तान में हंगामा खड़ा कर दिया। शहर शहर लोग खामनेई की हत्या के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। उतरे तो भारत में भी हैं, लखनऊ में और जम्मू कश्मीर में भी, और भी कई जगहों पर। कराची में लोगों की भीड़ अमेरिकी काउंसलेट के बाहर जमा हो गई, पथराव करने लगी, तोड़फोड़ करने लगी। भीड़ ने काउंसलेट के बाहरी हिस्से में जमकर तबाही मचाई। देखिए, लाठी डंडों से लैस पाकिस्तानी भीड़ ने यूएस काउंसलेट की खिड़की और दरवाजों पर लगे शीशे तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन शीशे टूटे नहीं। इसके बाद लोगों ने टायर और दूसरे सामान लगाकर वहां पर आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने यूएस काउंसलेट के अंदर ईरान का झंडा लहरा दिया। जब भीड़ का हमला बहुत तेज हो गया और फिर फायरिंग भी होने लगी, एक आध वीडियो में तो पाकिस्तानी पिस्टल से फायर कर रहे हैं, तो काउंसलेट के अंदर मौजूद अमेरिकी फोर्सेस ने भी फायरिंग शुरू कर दी। अमेरिकियों ने हमला कर दिया। अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्स की फायरिंग से डरकर भीड़ काउंसलेट एरिया से बाहर भाग गई, लेकिन उनका बवाल, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहा। अब यह समझिए दोस्तों कि पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो जाए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसे बर्दाश्त कर ले, यह भला कैसे हो सकता है? तो कराची पुलिस ने यूएस काउंसलेट पर हमला करने वाली भीड़ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, फायरिंग ओपन कर दी। और यह कोई हवाई फायरिंग नहीं थी, लोगों पर फायरिंग की जा रही थी। यह फायरिंग इसलिए नहीं थी कि भीड़ वहां से भाग जाए, यह डायरेक्ट फायरिंग थी। सीधे लोगों को निशाना बनाते हुए गोलियां चलाई जा रही थी। कराची पुलिस प्रदर्शनकारियों को घसीट रही थी, उन्हें घेर घेर कर मार रही थी। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका और इजराइल के हमलों का विरोध कर रहे थे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के मुताबिक इस फायरिंग में केवल 10 लोगों की जान गई है, लेकिन हकीकत इससे और भी ज्यादा भयानक है। सोशल मीडिया पर कराची सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किए गए लोगों की एक लिस्ट जो है वो सर्कुलेट की जा रही है। इस लिस्ट में 30 लोगों के नाम हैं, जिनमें से 6 तो अस्पताल लाने से पहले ही मर चुके थे। जब मारे गए लोगों के नंबर्स बढ़ने लगे, तब पाकिस्तानी रेंजर के लेफ्टिनेंट कर्नल भीड़ को शांत कराने के लिए उनसे बातचीत करने पहुंचे थे। सुनिए, तब लेफ्टिनेंट कर्नल से बात करने वाले प्रदर्शनकारी ने क्या कहा था। और कौन से विंग के? मेरा नाम काशिफ है, मैं एक लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ। मैं एक आप लोगों का रेंजर का नुमाइंदा हूँ। मैं आपसे बात करने हैं। जी सर बोले। सर हमारे 15 बंदा इस वक्त सिविल में उनकी लाशें आई हुई है। ठीक है। 28 बंदे टोटल थे जो जख्म है। बिल्कुल सही है, जिनको शेल लगे हैं। हमारे हाथ यहाँ पर भी छिले हुए। ठीक, सही है सर। ठीक है। ये हम सिविल में बैठे हुए हैं, आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं? आप अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? मैंने नहीं मारा। किसने मारा? सुना आपने?
15 शवों की बात तो केवल प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। घायलों में से अब तक तो न जाने कितनों की जान जा चुकी है, उसका कोई डेटा अब तक नहीं बताया गया है। यह तो ही कराची की बात, लेकिन आग तो इस्लामाबाद में भी लगी। लोगों की भीड़ ने रेड जोन पर धावा बोल दिया, जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। भीड़ को शांत कराने के लिए फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर मिस्टर ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी बात करने के लिए आए, लेकिन भीड़ ने उन्हें घेर लिया। लोग उन्हें गालियां दे रहे थे, उनके मुंह पर शहबाज शरीफ और मुनीर को कोस रहे थे। कोई भी नकवी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। किसी तरह वो अपना पजामा बचाकर वहां से भागे। इसी तरह लाहौर, गिलगित, क्वेटा और पेशावर जैसे शहरों में भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किए गए और हर जगह पाकिस्तानी सरकार ने इस विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। अब कहा जा रहा है कि हमला ईरान पर किया गया। ईरान ने जवाब में इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों को लपेट लिया। लेकिन पाकिस्तान में अमेरिका का विरोध करने का क्या मतलब है? जो कॉन्सुलेट है कराची के अंदर, वहां पे अटैक हुआ है, वहां पे वो पुलिस वालों को पीछे करके लोग अंदर घुस गए। मेरा ख्याल है अंदर से फिर गोलियां चली हैं, क्या हुआ है, 8-9 लोग मारे गए हैं वहां पे कराची के अंदर। हमारे लोगों को जो है वो सड़कों पे आने की क्या जरूरत है? असल में दोस्तों, इस विरोध प्रदर्शन की वजह भले ही ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई की हत्या है, लेकिन इसकी जड़ें पाकिस्तान के अमेरिका और इजराइल के साथ बने नेक्सस तक जा रही हैं। पाकिस्तान के लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि पाकिस्तान भी अरब देशों की तरह अमेरिका और इजराइल का पालतू बन चुका है। जब पेशावर में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया तो वो क्या नारे लगा रहे थे, वो सुनिए। यानी पाकिस्तानी जानते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका का छोड़िए इजराइल तक का पिट्ठू बन चुका है। लाहौर में भी प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने न केवल अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की, बल्कि अपनी शहबाज सरकार को भी खूब खरी खोटी सुनाई। इस्राइल जिसम मर सकते हैं लेकिन हक नहीं मर सकता। हुसैन जिंदा था, हुसैनियत जिंदाबाद है। पाकिस्तान के लोगों को एहसास हो चुका है कि ईरान पर जो हमला किया गया, अमेरिका और इजराइल का जो हमला है, पर्दे के पीछे पाकिस्तान की पूरी सहमति थी, पाकिस्तान पूरा सपोर्ट कर रहा है। और तभी इस्लामाबाद में हुए प्रोटेस्ट की अगुवाई कर रहे सीनेटर मुश्ताक अहमद खान ने पाकिस्तान की शहबाज गवर्नमेंट को ललकारा है। कहा है कि पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस से बाहर आए कि हुकूमत पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनके सरपरस्त फौरी तौर पर बोर्ड ऑफ पीस से निकल आए। फौरी तौर पर। ये बोर्ड ऑफ पीस नहीं है, ये कातिलों का क्लब है। हमें पाकिस्तान की सरजमीन पर अमेरिकी सफीर नहीं चाहिए। तो पाकिस्तानियों को भी पीस ऑफ बोर्ड की मेंबरशिप तो नागवार गुजर ही रही है, साथ ही साथ वो पाकिस्तान से अमेरिकी डिप्लोमेट्स को भी भगाने की मांग कर रहे हैं, बाहर करने की मांग कर रहे हैं। और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में खामनेई की मौत के बाद ये जो बवाल हुआ है ना, उसकी असल वजह भी यही है। पाकिस्तान का अमेरिका और इजराइल का गुलाम बन जाना। कराची में जो हुआ है वो जाहिर करता है कि यहाँ पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्शन है जो कि एंटी अमेरिकन है, और आप ने क्या स्टेप्स लेने हैं उनके खिलाफ, फिर तालिबान को आपने किस तरीके से टैकल करना है, जबकि उनके भी यहाँ पे रूट्स मौजूद हैं और उनकी भी सपोर्ट मौजूद है। यहाँ पे आपने करना क्या है। फिर एक जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो इंतहाई कमज़ोर है इस वक्त। तो इन हालात में मुझे कुछ पाकिस्तान की तरफ से वाज़े तौर पे नज़र नहीं आ रहा, एक सवाए कन्फ्यूजन के कि आपने करना क्या है। यानी पीस बोर्ड को लेकर इजराइल से यारी गांठने की आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की बैकडोर से की जा रही कोशिशों के बाद अब ईरान पर हमला और खामनेई की हत्या ने पाकिस्तान को पूरी तरह से नंगा कर दिया। और खबरें ये भी आ रही हैं कि बलूचिस्तान में मौजूद 1 या 2 जो एयर बेसेस थे वो इस्तेमाल कर रही है अमेरिकी फौज, अमेरिकी एयरफोर्स। अमेरिका और इजराइल के मार्केट में सेल की तख्ती लटकाए पाकिस्तान की पब्लिक को अब समझ नहीं आ रहा है कि उनका स्टैंड क्या है। अब तो पाकिस्तान फिलिस्तीनी और गाजा के मुद्दों को भी पीछे छोड़ चुका है। अब तो पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड की बात को भी दरकिनार कर चुका है।
अब इकलौता मुस्लिम न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान इजराइल का पालतू बन चुका है और यही वजह है कि पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं। अगर ईरान में इसी तरह से अमेरिका और इजराइल की तबाही जारी रही तो यकीन मानिए पाकिस्तान में इससे भी भयंकर आग लगने वाली है, क्योंकि वहां पर धुरंधर मौजूद हैं जो इस आग को बड़ी आग में बदल देंगे। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।